और हम फिर निवेदन करें मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, यदि संसार सागर में तुमको कोई असली गुरु ना मिले, संसार सागर में तुमको कोई ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हारे मन के हिसाब से ना हो, संसार सागर में कोई तुमको ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हें पथ ना बता रहा हो, सही मार्ग ना दिखा रहा हो, तब तक कोई गुरु मत बनाना। और आखिरी में भी अगर कोई गुरु ना मिले तो शंकर जी के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को ही अपना गुरु बना लेना और उसी से गुरु मंत्र प्राप्त करना, उसी को गुरु महाराज कई मत कोई नहीं मिल रहा। गुरु का काम है आपके अंदर विश्वास पैदा करना, गुरु का काम है आपके अंदर भरोसा दड़ी बनाना, एक विश्वास गुरु उत्पन्न करे। इंद्राणी के मन में आ गया कि मैं कहां जाऊं, मेरे पति को मार्ग कौन दिखाए, मेरे पति को कौन मार्ग दिखाए, कौन हो सकता है जो मेरे पति को मार्ग दिखा दे। तो माता पार्वती जी ने कह दिया शिव को गुरु मान लो, वो मार्ग दिखा दे। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन है, अगर परिवार का कोई व्यक्ति भटक रहा है, तुम समझा समझा कर थक गए, मत कर गलत, मत मदिरा का पान कर, मत मांसाहार कर, मत वैश्यावृत्ति कर, मत गलत काम कर, अगर समझा समझा कर थक गए हो और वो सुनने को तैयार नहीं है, तो अपने घर से रोज एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाओ, शंकर जी पे जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा झेल कर लाओ, जो पानी वो पीता है उस पानी में उस पानी को मिलाकर उसको पिलाना चालू करो। एक दिन मेरा भोले बाबा गुरु बनकर उसके मार्ग को सुलभ कर देगा और गलत संगत से निकालकर श्रेष्ठ संगत की ओर ले जाएगा। हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। इंद्र को मार्ग देने के लिए मेरे शिव जी की आराधना कर रही हैं इंद्राणी। शिव जी दुनिया में खेती होती है, फसल होती है, दंतेवाड़ा वो क्षेत्र है जहां खेती होती है, वहां शंकर का शिवलिंग प्रकट होता है। शिवलिंग 2-4 कदम चलोगे फिर कोई पत्थर में शिव दिखेगा, 200 मीटर की दूरी पे चलोगे फिर कोई शिवलिंग दिखेगा, खोदोगे शंकर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शिव गुरु बनकर आए हैं और शंकर ने गुरु बनकर, इंद्राणी शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, यहाँ पूजन करती, वहां पूजन करती, जगह जगह पर इंद्राणी शंकर की पूजन करती है, जगह जगह पर बाणासुर शिव की पूजन करते हैं, जगह जगह पर हिरण्यकशिपु शिव की पूजन करते हैं। ये वो धरा है जहां शिवलिंग बना बना कर शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की साधना कर रहे हैं, शंकर की पूजन में लगे हैं, शिव आराधना में लगे हैं, साधना में लगे हैं, और शिव गुरु बनकर आ गया। शिव गुरु आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है, काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है।
दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्येगिरा माता, एक है प्रत्येगिरी माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्येगिरी माता और दूसरी जम के बोलो दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्येगिरी माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। यदि आप उनका नाम भी पुकार लेते हो, हम तो यहां तक कहेंगे, अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं तब प्रत्येगिरी माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है वो कथा चल। सिंह का मुख है माँ का, भयंकर जिब्या लपलपाती हुई, भयंकर दंत है माता के, शरीर स्त्री का है मां के। जो देखा गंड भैरूण के रूप में विराजमान नरसिंह भगवान और शरंभ के रूप में विराजमान मेरे देव अधिदेव महादेव दोनों ही शांत हो गए और दोनों शांत होते से ही प्रत्यंगिरा माता को जो देखा तो शिव जी ने कहा, है प्रत्यंगिरा, तुम वो शक्ति हो जो पार्वती सती का एक स्वरूप है। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रत्यंगिरा के रूप में होगा। और सुनो प्रत्यंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे वो प्रत्यंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी, एक प्रत्यंगिरा और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो दंत गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां विराजमान हुआ है। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्ववेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये दो देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है।
उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रत्यंग यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजोधर्म में, रजोधर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजोधर्म नहीं आता, कोई कहती है रजोधर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रत्यंगिरा माता का वर्णन। प्रत्यंगिरा माता, बोलो कौन सी माता? जम के बोलो, प्रत्यंगिरा दंतेश्वरी माता। जितने सामने से रहकर यदि कोई तकलीफें हमको भेजता है या सामने से रहकर कोई तकलीफें आती हैं, ये दोनों देवी उसको काट देती। मां दंतेश्वरी की साधारण नहीं है, बस तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और निवेदन करूं आप सभी को, बोलूं मैं इस व्यासपीठ से वर्णन करूं, आप सबको निवेदन करूं कि यहां तक, यदि यहां तक वर्णन आता है, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया कि इसका बचना मुश्किल है, आप डॉक्टर साहब से कहो कि डॉक्टर साहब आप इलाज करिए, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। शिव पुराण कहती है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का एक रूप होता है, वो शंकर का एक स्वरूप होता है। आप उसको शिव मानकर जब कहोगे कि इसको रोग आ गया, बीमारी आ गई, इलाज करिए। जांच का बोले जांच करिए, दवाई का बोले दवाई का, पर साथ में भगवान शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाकर वो जल का भी आचमन कराते रहो। जब दवा और दुआ दोनों साथ चलती है तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है और स्वस्थ। महाराज मान लो कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, तब प्रयास करो बन सके, रात्रि के समय हो चाहे दिन का समय हो, कभी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एक हाथ में दूध लेकर, एक हाथ में जल लेकर, मां प्रत्यंगिरा का नाम लेकर, मां दंतेश्वरी का नाम लेकर, उस दूध और जल की धार को एक साथ शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करो और प्रारंभ करो और उसका नाम बोलकर कि बाबा उसको संभाल लेना मेरे भोलेनाथ। बहुत डॉक्टर मना कर रहा है, पर तू कृपा करेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, तेरी करूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। शंकर की उपासना मूल है। मां प्रत्यंगिरा ने नरसिंह भगवान और भगवान शंभेश्वर के दोनों को दर्शन दिया, दोनों, और दोनों के क्रोधों को शांत कर दिया। भगवान शिव को जब आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो शिव पुराण की कथा कहती है, जब लौट कर आते हो जल चढ़ाकर, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका पात्र भले वहां जल चढ़ाकर खाली हो गया हो, पर जब आप लौट कर आते हो तब आपका पात्र खाली नहीं रहता, उसमें शिव की आज्ञा से लक्ष्मी प्रवेश कर कर तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश होता है।